हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपनी तैयारी। और आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनके आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज़ को। तो देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अंडर, यानी कि भारत का संविधान किस संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया पहली बार एम.एन. राय को आया था इन 1934, जो कि ब्रिटिशर्स ने अगस्त 1940 में एक्सेप्ट कर लिया था। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सदस्य थे वो बाय द पीपल इलेक्ट किए गए थे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था वो कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ बी.एन. राव और बेनेगल नरसिम्हा राव, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे और जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एडवाइज़र थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी सीट आर अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कि कितनी सीटें अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट को जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट। द फर्स्ट definite step to provide parliamentary control over East India Company was taken by, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने के लिए पहला निश्चित कदम कब उठाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ रेगुलेशन एक्ट। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एज ए चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को सबमिट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट थे, ऑन द डेट ऑफ 25 नवंबर 1949। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल लिया गया है वो किस अन्य देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है ए यूनियन स्टेट का, यानी कि जो संघवाद का कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहाँ से डिराइव किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिकल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को किस संविधान से अपनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विच इज़ यूएसए। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ मेनी सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
यानी कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितने सेशन लिए गए थे भारतीय संविधान सभा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विच इज़ 11। और भारत के संविधान को बनने में 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे थे और 389 मेंबर ने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसमें 11 सेशन 165 डेज तक चले थे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ विच कंट्री, यानी कि जो भारत में संघवाद का जो पैटर्न है वो किस देश से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ कनाडा। द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लिया सिस्टम इन दैट इंडिया हैज़, यानी कि जो डिफरेंस है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसमें इंडिया के पास क्या अलग चीज़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द सिस्टम ऑफ जुडिकल रिव्यू। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैचिंग सिस्टम पे बेस्ड है। आपको दिख रहा होगा ABCD 4 ऑप्शन इस साइड दिए हैं और 4 ऑप्शन राइट साइड दिए हैं 1 2 3 4। तो आपको इसमें मैच करना होगा। तो आप लोग अब तक मैच कर चुके होंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1928, यानी कि ए का 4 होगा। बी का 3rd होगा, यानी कि BR अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और जो सी है राजेंद्र प्रसाद, वो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि फर्स्ट वाला। और जो डी ऑप्शन है सरोजनी नायडू, उसका होगा वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल एंथम को किस दिन अपनाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 24 जनवरी 1947। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम, यानी कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्तित सूची है उसको कहाँ से लिया गया है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डे, यानी कि जो भारत का संविधान है वो किस दिन पास किया गया था और किस दिन उसे एडॉप्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज़ 26 नवंबर 1949। और उसी दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। और आज के वीडियो में हमने संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।